नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे त्रिसप्ततितमः सर्गः। ततो हतान् राक्षसपुङ्गवांस्तान् देवान्तकादि त्रिशिरोऽवतिकायान् रक्षो गणास्तत्र हतावशिष्टास्ते रावणाय त्वरितः शशंसुः। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिशरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुना। ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा महाबाष्प परिप्लुताक्षः पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसू आ गए। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। ततस्तु राजानम् उदीक्ष्य दीनं शोकार्णवे सम्परिपुप्लवानं रथर्षभो राक्षस राजसूनु तमिन्द्रजित वाक्यम इदं भवाशे। रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजित ने यह बात कही। तात मोहम परिगंतुम अर्हसे यतेन्द्रजे जीवति नैरितेश नेन्द्रारिबाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरे अभिपातुम। तात राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। पश्चाद्य रामं स लक्ष्मणेन मद्वाण निर्भिन्न विकीर्ण देहं गतायुषं भूमितले शयानं शितः शरेराचित सर्वगात्रम्। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीरों को बाणों से छिन्न भिन्न करके सारे अंगों को तीखे सायकों से भर देता हूँ और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्र शत्रुः सुनिश्चितां पौरुषदेवयुक्ताम् अध्येव रामं सह लक्ष्मणेन संतर्पयिष्यामि शरेरमोघे। आप मुझे इंद्र शत्रु की इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैवबल यानी ब्रह्मा जी की कृपा से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त कर दूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूंगा। अध्येन्द्र वैवस्वत विष्णु रुद्र साध्याश्च वैश्वानरचंद्र सूर्यः द्रक्ष्यन्ति मे विक्रमम् अप्रमेयहं विष्णोरिवोग्रं बलियज्ञवाटे। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। स एव मुक्त्वा त्रिदशेन्द्र शत्रु आप्रच्छ राजानम् अदीन सत्वः समारूरोहानिलतुल्यवेगं रथं खरश्रेष्ठ समाधियुक्तम्। ऐसा कहकर उदार चेता इंद्रशत्रु इंद्रजीत ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। रामास्थाय महातेजा रथम हरिरथोपमं जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धम अरिंदमः। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वह महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। तम प्रतिस्थं महात्मानं अनुजग्मुर्महाबलः
संहर्षमाणा बहवो धनुप्रवर पाणयः। उस मनस्वी वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। गजस्कंध गता केचित् परम वाजिभिः व्याघ्र वृश्चिकम आर्जार खरोष्टैश्च भुजंगमः वराहः श्वापदः सिंहे जम्बुकः पर्वतोपमः काकहंसम् अयूरश्च राक्षसा भीम विक्रमः। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सुअर तथा अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौवा, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। प्रासपट्टिश निस्त्रिंश परश्वध गदाधरः भुषुंडी मुद्गराय शतघ्नि परिघायुधः। उन सब ने प्रास, पट्टिश, खड़ग, फरसे, गदा, भुषुंडी, मुदगर, डंडे, शतघ्नि और परिघ आदि आयुध धारण कर रखे थे। सशंखमी नदः पूर्णैर्भरीणां चापि निश्वसनः जगाम त्रिदशेन्द्रारी राजिम वेगेन वीर्यवान। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब और गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ इंद्रदोही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। स शंख शशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः रराज प्रतिपूर्णेन नभश्चंद्रमसा यथा। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वह शत्रुसूदन इंद्रजीत सुशोभित हो रहा था। विद्यमानस्ततो वीरो हेम विभूषणः चारुचामर मुख्यश्च मुख्य सर्वधनुष्मताम। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चंवर ढुलाए जा रहे थे। स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तं बलेन महतावृतं राक्षसाधिपति श्रीमान रावणः पुत्रम अब्रवीत। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उनसे कहा, त्वं प्रतिरथ पुत्र त्वया वै वासवो जितः कं पुनर्मानुषं दृश्यं निहनिष्यसि राघवम्। बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्णान् महाशिशः ततस्त्वेन्द्र जिता लंका सूर्यप्रतिम तेजसा रराजा प्रतिवीर्येण ध्योरी वार्केण भास्वता। राक्षस राज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूर्य तुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी की शोभा होने लगी। स संप्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः स्थापयामास रक्षांसि रथम प्रति समन्ततः। महातेजस्वी शत्रुदमन इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। ततस्तु हुत भोक्तारम हुत भुक्सदृश प्रभः जुहुवे राक्षस श्रेष्ठो
विधिवन मंत्र सत्व है सहवी लाज सत्कार माल्यगंध पुरस्कृत है जुहुवे पावकम तत्र राक्षसेंद्र है प्रतापवान। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नि तुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। शस्त्राणि शरपत्राणि समिधो अथ विभीतिकः लोहितानि च वासांसि स्रुवं काष्णायसं तथा। उस समय शस्त्र ही अग्निदेव के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समाधि का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस आभिचारिक यज्ञ में स्त्रुवा था, वह लोहे का बना हुआ था। स तत्राग्निं समास्तीर्य शरपत्र सतो मरह छागस्य कृष्णवर्णस्य गलम जग्राह जीवतः। उसने वहां तोमर सहित शस्त्र रूपी कास के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। शक्रदेव समिद्धस्य विदूमस्य महार्चिषः बभूस्तानि लिंगानि विजयं यान्य दर्शयन्। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम दिखाई नहीं देता था, आग की बड़ी लपटें उठ रही थी। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे, युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। प्रदक्षिणावर्त शिखरस्तप्त कांचन समनिभः हविस्तत् प्रतिजग्राह पावकः स्वयं उत्थितः। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए भविष्य को ग्रहण कर रहे थे। सुवस्त्रम आहार यामास ब्राह्मणम अस्त्र विशारदः धनुश्चात्म रथम चैव सर्वं तत्राभ्य मंत्रयत्। तदनंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। तस्मिन्नाहूयमाने अस्त्रे हूयमाने च पावके सार्कगहेन्दु नक्षत्रम वितत्रास नभस्थलम। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, तब सूर्य चंद्रमा तथा ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। स पावकम पावक दीप्त तेजा हुत्वा महेंद्र प्रतिम प्रभावः सचाप बाणासिर थाश्व सूतः खेयंतर्दधे आत्मानं अचिंत्य वीर्यः। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभा से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष बाण रथ खड्ग घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर दिया। ततो है रथाकीर्णम पताका ध्वज शोभितम निर्ययो राक्षस बलम नर्दमानम युयुत्सया। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में आ गया, जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। ते शरैर्बहुभिश्चित्र तीक्ष्ण वेगैर अलंकृत है तोमरे अंकुशश्चापि वानरांजघ्नुराहवे। वे राक्षस दुस्सह वेग वाले सुवर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार
कर रहे थे। रावणेस्तु सुसंक्रुद्ध तान् निरीक्ष्य निशाचरान् दृष्ट्वा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। ततस्ते राक्षसा सर्वे गर्जन्तो जयकांक्षिणः अभ्यवर्षंस्ततो घोरम वानरांशरवृष्टिभिः। उसकी इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। सैतूनाली कनाडाच गदाभि मूसलैरपि रक्षोभिः संवृतं संख्ये वानरान विचकर्ष है। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजित ने भी नालीक नाराज गदा और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। ते वद्यमानः समरे वानरा पादपायुधा अभ्यवर्षंत सहसा रावणीं शैलपादपः। समरांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर भी जो वृक्षों से हथियार का काम लेते थे सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। इंद्रजित तो तदा क्रुद्धो महातेजा महाबलः वानराणां शरीराणि व्यदमद रावणात्मज। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। शरेण केन च हरीं नव पंच च सप्त च बिभेद समरे क्रुद्धो राक्षसान् संप्रहर्षयन्। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 और 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। सशरे सूर्य समकाश शातकुंभ विभूषण है वानरान समरे वीर प्रममाथ सुदुर्जयः। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा समर भूमि में वानरों को मथ डाला। ते भिन्न गात्रः समरे वानरः शरपीडितः पेतुर्मथित संकल्पः सुरैरिव महासुरः। रणक्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित ने के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ते तपंतम इवादित्यम घोरैर्बाण गभस्तिभिः अभ्यधावंत संक्रुद्धः संयुगे वानरर्षभः। उस समय युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया। ततस्तु वानरा सर्वे भिन्न देहा विचेतसः व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुक्षितः। परंतु उसके बाणों के से शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से वे सब वानर अचेत हो गए और खून से लथपथ हो व्यथित हो इधर उधर भागने लगे। रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्त जीवितः नर्दन्तस्ते अनिवृत्तास्तु समरे शशीलायुधः। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समरभूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। ते द्रुमः पर्वताग्रश्च शिलाभिश्च प्लवंगमः अभ्यवर्षंत समरे रावणीं समवस्थितः। सम्रांगण में खड़े हुए वे वानर रावण कुमार पर वृक्षों पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। तम द्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् व्यपोहत महातेजा रावण ही समीतिंजयः। वृक्षों और शिलाओं की वह भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। ततः पावक समकाश शरैराशि विशोपमः वानराणाम अनीकानि बिभेद समरे प्रभु
तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। अष्टादश शरस्तीक्ष्ण स विद्ध्वा गन्धमादनं विव्याध नवभिश्चैव नलं दूरादवस्थितम्। ने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। सप्तभेस्तु महावीर्यो मैंदम मर्म विदारण है पंचवीर विशिखैश्चैव गजम विव्याध संयुगे। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्मभेदी सहायकों द्वारा मेंद को और 5 बाणों से गज को भी युद्धस्थल में बीन डाला। जामवंतं तो दशभिर्नीलं त्रिशद्भिरेव च सुग्रीवं ऋषभं चैव सोऽङ्गदं द्विदं तथा घोरैर्दत्त वरैस्तीक्ष्ण निष्प्राणान् करोत तदा। फिर 10 बाणों से जांबवान को और 30 सहायकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव ऋषभ अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। अन्यानपि तथा मुख्यान वानरान बहुभिः शरः अर्दयामास संक्रुद्ध कालाग्निरिव मूर्छितः। सबोर से फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। स शरः सूर्य समकाश सुमुक्त है शीघ्रगामिभिः वानराणाम अनीकानि निर्ममंथा महारणे। महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सहायकों द्वारा वानरों की सेनाओं को मथ डाला। आकुलां वानरीं सेनां शरजालेन पीडितां षष्ठः स पर्याप्रीत्या ददर्श क्षतजोक्षिताम्। उसके बाणजाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुरावस्था को देखा। पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली संसृज्य बाणवर्षं च शस्त्रवर्षं च दारुणं ममर्द वानरानीकं परितस्त्वेन्द्र जितबली। वह राक्षस कुमार इंद्रजित बड़ा तेजस्वी प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके उन्हें वानर सेना को रौंद डाला। स्वसैन्यम उत्सृज्य समेत्य तूर्णम महाहवे वानर वाहिनीषु अदृश्यमान है शरजालमुग्रम ववर्ष नीलाम्बुधरो यथाम्बु। तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में दृश्य रहकर भयानक बाण समूहों की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। ते शक्र जिह्वाण विशीर्ण देहा माया हता विस्वर मुन्नदन्तः रणे निपेतुर्हर्यो अद्रिकल्पा यथेन्द्र वज्राभिहता नगेन्द्रः। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, इसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। ते केवलम समदृशु शिताग्रान बाणान रणे वानरवाहिनीषु माया विगूढ़ं च सुरेंद्र शत्रुं न चात्र तं राक्षसं अप्यपश्यन्। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं के को वे वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। ततः स रक्षोधिपतिर्महात्मा सर्वादिशो बाणगण शिताग्रह
प्रच्छादयामास रविप्रकाश विदारयामाश्च वानरेन्द्रान्। उस समय उस महाकाय राक्षस राज ने तीखी धार वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूह द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। सशूल निस्त्रीश परश्वधानी व्याविद्ध दीप्तानल सप्रभानी सविस्फुलिंगोज्ज्वल पावकानि ववर्ष तीव्रम प्लवगेंद्र सैन्ये। वह वानर राज की सेना में बड़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिंगारियों सहित उज्ज्वला प्रकट करने वाले शूल खड़ग और फरसों की दुसह वृष्टि करने लगा। ततोज्वलन समकाश बाणे वानरयूतपहा ताड़िता शक्र जिह्वाणे प्रफुल्ला इव किंशुकः। इंद्रजीत के चलाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से घायल हो रक्त से नहाकर सारे वानर यूथपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ते थे। ते अन्योन्यम अभिसर्पन्तो निनदन्तश्च विस्वरम राक्षसेन्द्रास्त्र निर्भिन्ना निपेतुर्वारर्षभः। राक्षस राज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। उदीक्षमाणा गगनम केचिन्नेत्रेषु ताडितः शरैर्विविशुर् अन्योन्यम पेतुश्च जगती तले। कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे, उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, अतः वे एक दूसरे के शरीरों से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमंतं च सुग्रीवं अंगदं गंधमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मेन्दं च द्विविधं नीलं गवाक्षं गवयं तथा केसरीं हरिलोमानं विद्युद्दंष्ट्रं च वानरं सूर्याननं ज्योतिर्मुखं तथा दधिमुखं हरिं पावकांक्षं नलं चैव कुमुदं चैव वानरं प्राशैशूलः शितैर्बाण इन्द्रजिन्मन्त्रसंहितः विव्याध हरिशार्दूलान् सर्वांस्तान् राक्षसोत्तमः। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रासों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, द्विविध, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युद्दंष्ट, सूर्यानंद, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। सवै गदाभिर्हरियूथ मुख्यान् निर्विद्य बाणैस्तन पनीयवर्णः ववर्ष रामं शरवृष्टिजालः स लक्ष्मणं भास्कर रश्मिकल्पः। गदाओं और सुवर्णों के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर युद्धपतियों को क्षत विक्षत करके वह लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। स बाण वर्षेर अभिवृश्यमाणो धारानिपातानिव तान् चिन्त्य समीक्षमाण परमाद्भुतः श्री रामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, असो पुनर्लक्ष्मण राक्षसेन्द्रो ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्र शत्रु निपातयित्वा हरिसैन्यस्मा शिते शरैर्दयति प्रसक्तम। लक्ष्मण, यह इंद्रद्रोही राक्षस राज इंद्रजित प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। स्वयंभुवा दत्तवरो महात्मा समाहितो अंतर्हित भीमकाय कथं नु शक्यो युधि नष्टदेहो निहन्तुम् अध्येन्द्रजिदुध्यतास्त्रः।
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामनस्वी वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजित का शरीर तो दिखाई नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? मन्ये स्वयंभू भगवान् चिंत्य तस्येतदस्त्रं प्रभवश्च यो अस्य बाणावपातं त्वमीहाद्य धीमन् मया सहाव्यग्रमनः सहस्व। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, वे ही इस जगत के आदि कारण हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो, इन बाणों की मार सहो। प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः सर्वादिशः सायकवृष्टिजाले एतच्च सर्वं पतिताग्रयशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम्। यह राक्षस राज इंद्रजित इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानर राज सुग्रीव की यह सारी सेना, जिसके प्रधान प्रधान शूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। आवाम तु दृष्ट्वा पतितो विसंज्ञो निवृत्त युद्धो हत हर्षरोषो ध्रुवं प्रवेक्ष्यत्यम् अरारिवासम् असो समासाध्य रणाग्र लक्ष्मीम्। जब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित एवं युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य ही यह राक्षसपुरी लंका में लौट जाएगा। ततस्तु ताविंद्रजितो अस्त्रजाले बभूव तुस्तत्र तदा विशस्तो स चापितो तत्र विषादयित्वा ननाद हर्षाद्युधि राक्षसेन्द्रः। तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ इंद्रजित के बाण समूह से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। ततस्तदा वानर सैन्यमेवं रामं च संख्ये च स लक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीव भुजाभिगुप्ताम्। संस्तूयमान भुजाभिगुप्ताम् संस्तूयमानः स तु यातु धानः पित्रे च सर्वं हसितो अभ्युवाच। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर उसने अपने पिता से प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 373तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।